आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। समझते हैं, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करके खुद से अलग प्रॉपर्टीज़ वाले नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मान लेते हैं, आप बहुत बार सुने होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस का नाम है जो लैंग्वेज में बोला जाए या लिखा जाए। लैंग्वेज में मतलब कि सर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको हैं। अब समझेंगे यहाँ, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस भी भाग ले सकता है या ज्यादा सब्सटेंस भी भाग ले सकता है, और वो एक केमिकल चेंज में जाएंगे तो क्या बनाएंगे? मतलब टोटली न्यू सब्सटेंस, एकदम टोटली डिफरेंट, और इसी प्रोसेस को हम केमिकल। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन में मान लेते हैं कि ए और बी मिल करके एक नया सब्सटेंस बना दिया, तो ए और बी जो मिला है आपस में उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? और रिएक्शन के बाद जो नया सामान बना है उसे हम, जैसे जब हाइड्रोजन केमिकली रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है तो ये एक प्रोसेस का लैंग्वेज है, तो ये क्या हो गया? लेकिन अब इतना लॉन्ग लिखेंगे तो बहुत पॉसिबल नहीं है। इसको छोटा बनाने के लिए हम लोगों को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन का एक छोटा रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन भी होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले एलिमेंट को सिंबल में और कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखा जाता है। जैसे ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन का, जिसमें एलिमेंट को एटॉमिक सिंबल के फॉर्म में और कंपाउंड को मॉलिक्यूलर के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो उसका सिंबल हम लिख दिए H2+, और ये दोनों मिल करके मिला है इसीलिए बीच में, और इनके मिलने के बाद एक नया सामान बना है तो एरो दे दिए, और जो नया सामान बना है उसको यहाँ लिख दिए। तो यही बात को यहाँ भी लिखे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ये लैंग्वेज में है और ये इक्वेशन में है। तो लैंग्वेज को केमिकल रिएक्शन कहेंगे और इसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। दोनों बात सेम है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आता है, तो ये दोनों रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह का, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, मतलब बराबर। मतलब कि हाइड्रोजन इधर भी है और हाइड्रोजन इधर भी है। इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर और यहाँ ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ के हर एलिमेंट के एटम का नंबर आपस में, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? और अगर सेम ना रहेगा तो पूरी केमिस्ट्री में आपको यही पढ़ना है। इसकी जरूरत, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? डन।